नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। साथियों, मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं उनकी एग्ज़ाम यहाँ पर कल 15 दिसंबर की है और 15 दिसंबर से एग्ज़ाम जीडीसी के यहाँ पर शुरू हो रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे साथी लगातार यहाँ पर मैसेज और कमेंट भेज रहे हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेकर जाने हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम सेंटर पर जीडीसी एग्ज़ाम देने के लिए आप जा रहे हो तो आपको क्या क्या सावधान रखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, और जो कैंडिडेट एब्सेंट है, विदाउट पे लीव पर चल रहे हैं या आईओडी वाले कैंडिडेट हैं, वो अपना रिलीविंग लेटर कैसे बनवा सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, सभी जो आरआरसी है उन्होंने अपने अपने हिसाब से नोटिस डालकर सभी कैंडिडेट को यहाँ पर बताया है कि आपको जीडीसी एग्जाम अपीयर होने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए, मैं वेस्टर्न रेलवे का आपको नोटिस दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से नोटिस है, नोटिस फॉर सीबीटी। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है, कैंडिडेट आर एडवाइज दैट द लिंक इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट टू व्यू द सिटी इंटीमेशन स्लिप। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि सिटी इंटीमेशन का स्लिप जो है अपडेट हो गया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, एडमिट कार्ड वगैरह यहाँ पर आपको बता रखा है। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है कि द डिटेल इज रिलीविंग लेटर शुड बी फिल बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर यूनिट सुपरवाइजर इन चार्ज विद ऑफिशियल सील। और आपको जो रिलीविंग लेटर बनवाना है वो आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर से या आपका यूनिट सुपरवाइजर है उससे बनवाना पड़ेगा, और साथ में ऑफिस सील भी आपको लगवानी पड़ेगी। और यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर बता रखा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर एग्जाम के टाइम पे लेके जाने हैं। तो यहाँ पर बता रखा है, एलिजिबल एंड प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ जीडीसी। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है वो उनके बारे में बता रखा है कि जीडीसी 2023 के लिए ये कैंडिडेट, ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको लेके जाने पड़ेंगे एग्जाम में उपस्थित होने के लिए। पहला, आपको कॉल लेटर आपको लेके जाना पड़ेगा जो आपका ऑनलाइन ही डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप उसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। दूसरा, रिलीविंग लेटर, इसके बारे में मैंने कई बार बता दिया गया है कि रिलीविंग लेटर किस प्रकार से आप बनवा सकते हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि रिलीविंग लेटर जो है आपका जो यूनिट इंचार्ज है, चाहे आप ट्रैक मेंटेनर हो तो आपका एसएससी बनाएगा, पॉइंट्स मैन हो तो आपका एसएस बना के दे देगा, उनसे तो आप बनवा सकते हो। इसके अलावा आपका जो यहाँ पर आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उससे भी दोस्तों आप इसको बनवा सकते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन होता है? आपके डिवीजन में जो आपके डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है, तो वो इसको बनाकर दे देगा, ठीक है। जैसे पॉइंट्समैन का सीनो डीओम होता है या जो आपका ट्रैक मेंटेनर उनका सीनो डीएन होता है, वो आपको दोस्तों बना के दे सकते हैं। इसके अलावा रेलवे का आइडेंटिटी कार्ड। अब देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचेंगे कि उनके पास रेलवे का आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर रेलवे का आईडी कार्ड नहीं है तो आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट साथ में लेके जा सकते हैं, ठीक है। जो आपका जैसे फोटो आईडी कार्ड लेके जा सकते हैं, जैसे आपका पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, ये लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो रिलीविंग लेटर है और सीबीटी का जो कॉल लेटर है, चलिए सीबीटी के कॉल लेटर में तो क्या होता है कि आपको ऑफिस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका जो रिलीविंग लेटर बना के देगा उसमें दोस्तों साथ में आपको फोटो के ऊपर सील लगानी पड़ेगी और वो एक प्रकार का आपका रेलवे का आईडी कार्ड का काम करेगा। इसके अलावा आपको 2 पासपोर्ट साइज आपको फोटो लेकर जाने पड़ेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट चल रहे हैं या विदाउट पे हैं या आपके आईओडी में हैं, ठीक है, चोटिल अवस्था में चल रहे हैं, तो अगर वो एग्जाम देना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से एग्जाम दे सकते हैं। तो देखिए, यहां पर स्पष्ट रूप से आपको बता रखा है कि आपको रिलीविंग लेटर कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी प्रकार के कैंडिडेट हो, आपको दोस्तों रिलीविंग लेटर बनवाकर लेके जाना ही पड़ेगा। तो यहां पर देखिए, ऐसे कैंडिडेट जो एब्सेंट चल रहे हैं तो ऐसे में दोस्तों उनको कम से कम 2 दिन पहले, एक दिन पहले रिज्यूम करना पड़ेगा उनकी जॉब को, तो ही दोस्तों उनका जो इंचार्ज है वो उनको रिलीविंग लेटर बना के देगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट यहाँ पर आईओडी में चल रहे हैं उनको फिट होना पड़ेगा, क्योंकि बिना फिट हुए आप एग्जाम नहीं दे सकते। इसके अलावा जो कैंडिडेट सैंक्शन की हुई छुट्टी पे है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये जो आपको इन्फॉर्मेशन है मैं आपको हमारे सोर्सेज से पूछ के आपको बता रहा हूँ, और हमारा कोशिश यही है कि हम ऑथेंटिक जानकारी आपको दें। तो देखिए, अगर जो कैंडिडेट यहाँ पर लीव पे चल रहे हैं, सैंक्शन की हुई लीव पे, चाहे वो एलएपी हो, सीएल हो या विदाउट पे, कोई सी भी लीव हो सकती है, अगर उस छुट्टी पे अगर आप चल रहे हैं और आपने छुट्टी मान लीजिए 15 दिसंबर की आपकी एग्जाम है और आपने छुट्टी तो 20 तारीख तक ले रखी है, तो ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पर रिज्यूम तो नहीं कर सकते आपकी जॉब को, क्योंकि आपने ऑलरेडी छुट्टी सैंक्शन करवा रखी है। तो ऐसे में आपका जो इंचार्ज है वो किस प्रकार से आपको यहाँ पर आपका जो रिलीविंग लेटर वो बना के देगा। तो देखिए, इसमें लिखा गया है कि आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो आपको रिलीविंग लेटर बना सकता है, ठीक है। तो आप दोस्तों, आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है वहां पर जाइए,
मैक्सिमम जो एम्प्लॉई हैं उनका कंट्रोलिंग ऑफिसर डीआरएम ऑफिस में बैठता है, तो वहां से दोस्तों आप रिलीविंग लेटर बनवा सकते हैं, आपकी सील वहां से लगवा सकते हैं और आपका रिलीविंग लेटर बन जाएगा। लेकिन हाँ, चूंकि आपने छुट्टी सैंक्शन करवा रखी है, आप ड्यूटी पे नहीं हो, तो आपको दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा कि आप ऑन ड्यूटी ट्रीट नहीं किए जाएंगे पहली बार, दूसरा आपको टीए का बेनिफिट नहीं मिलेगा और दूसरा आपको रेलवे की तरफ से कोई पास सुविधा भी नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, आप एग्जाम यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है जीडीसी एग्जाम देने जा रहे के संदर्भ में, आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।